शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये चालू हुआ? हाँ। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय चिंतन हम लोग कर रहे हैं और किस प्रकार से अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव हो, उसके लिए किस प्रकार के साधन चाहिए, कैसी साधना चाहिए, उसकी चर्चा करते हुए भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने निर्विकल्प समाधि की आवश्यकता पर यहाँ बल दिया। क्योंकि निर्विकल्प समाधि के अभ्यास से अहम वासना का विलय हो जाता है और अहम वासना ही किसी न किसी रूप में आत्मा को परिच्छिन्न, सबसे अलग बना करके रखता है। तो 369 नंबर जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था कल, 2 श्लोक हुआ था, 69 और 70। उसमें ये कहा कि एकांत वास बहिरिंद्रियों का नियंत्रण में सहायक होता है। बहिरिंद्रियों के नियंत्रण को ही दम कहते हैं। तो यहाँ पर बड़े विचित्र ढंग से लिखा, जिससे कई बार अनुवाद में अर्थ कुछ अलग मालूम पड़ता है। मैंने एकांतवास इंद्रिय निवृत्ति के प्रति कारण है और दम चित्त के निरोध के प्रति कारण है। ठीक है।
दमश्चेतस संरोधे करणम। अब इंद्रियों का नियंत्रण का ही नाम दम है, ये अगर ना पता लगे तो पूर्व के साथ जो दूसरे का जो स्टेप बाय स्टेप है ये नहीं समझ में आता। वहां अनुवाद कैसा लिखा, पढ़िए तो अनुवाद जरा। एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है। हाँ। इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है। हाँ। चित्त निरोध से वासना का नाश होता है। हाँ। और वासना के नष्ट हो जाने से योगी को ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। इसलिए मुनि को सदा प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध भी करना चाहिए। बहुत अच्छा अनुवाद है, खाली एक जगह पर चूका वासना की जगह पर अहम वासना मूल में है। हाँ, वो आना चाहिए। बहुत अच्छा अनुवाद किया, लेकिन हमारे यहाँ बांग्ला अनुवाद में कुछ और ही मालूम पड़ रहा है। अहम वासना कर ले तो बढ़िया हो जाएगा ना। हाँ, बढ़िया हो जाएगा। वो मूल में है ही है अहम वासना। नहीं तो वासना कहने से हम लोग सारी वासनाएं किधर किधर भटकते हैं ना। तो अन्य वासनाओं का तो आप निरोध करके आ ही रहे, दम शम है ना। तो अहम वासना, तो कहने का अर्थ है कि एकांतवास से आपका बहिरींद्रियों पर नियंत्रण स्थापित होने में माने मदद मिलती है। बहिरींद्रियों पर नियंत्रण हो तो आपके चित्त पर नियंत्रण स्थापित हो सकती है, जिसको शम कहा जाता है। और शम जो है अंतकरण की जो यहां पर निवृत्ति, संरोध, तो वही एक प्रकार समाधि के लिए दूसरा शब्द, उससे जो है अहम वासना का विलय होता है। काटा क्या था, चींटा, तो उसके क्यों भिड़े, वो अपने आप निकल जाता। आज मौसी आई तो वो लोग आपस में अचानक लड़ाई शुरू हो गया। अब खो खो करके वो भागा। मौसी ने सोचा कि उनको भगा रहे, तो डर के मारे भीतर आ गए, दरवाजा बंद कर लिया। तो हमने सोचा कि वो चली जाएगी, मैंने दरवाजा बंद करके फिर दरवाजा खोल के देखते कि माने क्यूरियोसिटी जो होती है तो अहम जो बोध है, इस अहम बोध को कैसे माने उससे भी गहरे में हमको जाना है। अहम बोध भी एक क्रिया है, वृत्ति है, वो कोई असली आत्मा तो है नहीं। इसको आप लोग सुन ही रहे हैं। तो अहम वासना का भी जब सर्वथा विलय हो जाता है तो अंतःकरण ब्रह्मानंद रस की अनुभूति करने लगता है और वो अचल हो जाता है। इसलिए चित्त निरोध करे। तो चित्त निरोध क्यों करे? ब्रह्मानंद रस अनुभव प्राप्त करने के लिए। चित्त निरोध लक्ष्य नहीं है, चित्त निरोध एक साधन है। पहली बात तो ये। तो प्रयत्न पूर्वक व्यक्ति अपने चित्त को निरोध करे, चित्त को निवृत्त करे, जिससे वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा में वो स्थिर हो जाए। वो कैसे करना है? तो 370 में उसका क्रम को भी स्पष्ट कर दिया श्रुति के अनुसार। चित्तो निरोध अवस्था और ब्रह्माकारा वृत्ति अवस्था, ये दोनों में कुछ भेद है कि एक ही है कैसा? नहीं, ब्रह्माकारा वृत्ति की बात तो अभी नहीं कहा हमने, ब्रह्मानंद की अनुभूति की बात कही। ऐसा अनुभव करते करते
फिर ये निरोध समाधि है, उससे आपके पूर्व में बताया कि सारे वासनाओं का उन्मूलन हो जाएगा, कर्म जो है वो बंधन ढीला पड़ने लगेगा, है ना। मैं ये जानता हूँ, मैं जैसे पूछ रहा हूँ, हाँ वृत्ति का जो स्वरूप है, जो जैसा स्टेज है, और चित्तवृत्ति निरोध जो अवस्था है, ये दोनों में भेद है कि एक ही जैसा? बहुत भेद है ना। चित्तवृत्ति निरोध करने से अज्ञान का नाश नहीं होगा, ब्रह्माकारा वृत्ति से अज्ञान का नाश होगा। माने इसमें बहुत संशय रह जाता है साधकों को। मैं डेली शायद एक आध बार घुमा घुमा करके बोलता हूँ, लेकिन निर्विकल्प समाधि का बड़ा खौफ हम लोगों के दिमाग में है है ना। शास्त्र में निर्विकल्प समाधि या निरोध समाधि, तो उसमें जो क्रम है बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर आया है। एक बार इसको उच्चारण कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। वाचंग नियच्छात मनितंग नियच्छ, बुद्धौ धियं यच्छ च बुद्धि साक्षिणी, तं चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे, विलाप्य शान्तिं परमं भजस्व। वाचं नियच्छात् मनितं नियच्छ, बुद्धौ धियं यच्छ च बुद्धिसाक्षिणी, तं चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे, विलाप्य शान्तिं परमां भजस्व। वागींद्रिय को मन में लय करो, अर्थात वागींद्रिय उपलक्षण है समस्त बाहर के 10 इंद्रियों का। उनको स्थिर करो, केवल मन की ही वृत्ति चले। तो ये जो क्रम है, ये देखो योग जो दर्शन है, योग दर्शन, तो योग दर्शन जो है लगभग जितने प्रकार की साधना पद्धतियां प्रचलित हैं, उनका विज्ञान है। योग कोई एक संप्रदाय नहीं है। बात को समझने की कोशिश करना। सैकड़ों प्रकार के साधन संप्रदाय हैं भारत में। कोई क्रिया योगी हैं, कोई नाथपंथी योगी हैं, कोई भक्ति योगी हैं। इनमें भी बहुत सारे भेद उपभेद है। कोई कुंडलिनी योग करता है, तांत्रिक योग। ये सब के भीतर का विज्ञान योग दर्शन में बताया गया। मतलब चित्त को कैसे शांत करे और उसकी क्या क्या स्टेजेस आती हैं, है ना। योग माने समाधि। तो समाधि पाद में समाधि क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। साधन पाद में मुख्य साधन के रूप क्या होते हैं,
और उससे व्यक्ति क्या क्या उसके प्रतिबंधक हैं, क्लेश आदि अंतराय हैं, उसका कैसे निराकरण करके आगे बढ़ता है। फिर उसको किस प्रकार की सिद्धियां मिलने लगती है, विभूति योग, और फिर मोक्ष के स्वरूप परम जो उसका लक्ष्य है। सारे साधन पद्धति के आधार या मूल विज्ञान जो है वो योग दर्शन उसका नाम। माने सब लोग किसी न किसी प्रकार के योगी है, कहने का भाव यह है। हाँ, योग का ही वो कोई ना कोई रूप का अभ्यास करेगा तभी वो साधक है। अब कोई नाम जप रहा है मान लो, अब वो सोचते हैं कि हम तो कोई योग कर नहीं रहे, हम योगी नहीं है। अब नाम जप करते 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 उसके चित्त कैसा होगा, कौन कौन से उसमें स्टेजेस आएंगे, वो योग दर्शन उसमें बताता है। तो किसी न किसी ध्येय वस्तु में मन को स्थिर करना पड़ेगा, और ध्येय वस्तु पहले स्थूल ही होगा, पकड़ में पहला ही आएगा, फिर उसके बाद ही कोई सूक्ष्म चीजें आएंगी। अब जैसे भक्ति योगी जो भक्त माने लोग हैं, भक्ति साधना करते हैं, श्रवण कीर्तन आदि करते हुए भगवान के किसी स्वरूप में मनोनिवेश करता है, एकाग्र होता है। उसको भी तो एकाग्र होना पड़ेगा। तो कुंडलिनी योग है वो एक एक चक्र की भावना करता हुआ जो है वो, माने ऑब्जेक्ट कहने का अर्थ है कि योग माने समाधि किस से शुरू कर रहे हो और कहां पहुंच रहे हो, इसमें अंतर होता है। पद्धतियां अलग अलग है। कोई नाम को पकड़ रहे हैं, कोई रूप को पकड़ रहे हैं, कोई क्रिया को पकड़ रहे हैं, श्वास को पकड़ रहे हैं, कोई विचार को पकड़ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग है। विचार मार्ग जो है वो सांख्य मार्ग है, वो योग मार्ग सांख्य मार्ग। मुख्य रूप से ये दो विभाग, इसीलिए गीता जी में देखोगे सांख्य और योग। कोई शरीर को पकड़ रहा है, हट यहां से आसन आदि, उसमें पतंजल में भी है यम नियम आसन प्राणायाम, लेकिन कोई इसी का मुख्य रूप से पकड़ करके चल रहा है। तो हमारे पास साधना के क्या है, देखो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है और प्राण है। इसमें से किसी ना किसी को पकड़ना ही पड़ेगा। और किसको पकड़ो, माने इन्हीं को ठीक करना है। तो योग दर्शन सबके ऊपर अप्लाई हो सके ऐसे विज्ञान को वहां पतंजलि मुनि ने आविष्कार किया। अब मान लो कि कोई क्रिश्चियन या इस्लाम की साधना करता है, उसको भी अगर समाधि लगेगी तो इसी परिभाषा में आएगा। और उसमें भी क्या कमियां हैं और उसको कैसे दूर किया जाए वो आप बताएंगे। क्यों? विज्ञान है ना, योग एक विज्ञान है, योग कोई संप्रदाय नहीं है। योग जो है ये साइंस है, साइंस ऑफ साधना। योग विज्ञान है असल में। योग को एक संप्रदाय के रूप में खाली देखेंगे तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि केवल शुद्ध पतंजल योग संप्रदाय आपको मिलेगा नहीं। आप देखना, और किसी ना किसी नाम से उनके संप्रदाय है, लेकिन सब पतंजलि की दृष्टि में है। कौन कहां पर है, कितने पानी में है, उसका आगे क्या है, पीछे क्या है, वो पतंजलि बताएंगे। तो उन्होंने जो लिख दिया, इसलिए वो विज्ञान होने से वेदांती और बाकी जो भी माने प्रबुद्ध लोग हैं सब इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अब वाणी को आपको मन में विलीन करना है, तो योग समाधि पाद में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बताए कि दिव्य गंध को ऑब्जेक्ट बनाओ,
दिव्य गंध, कभी कभी जो है किसी किसी को दिव्य गंध सुनाई पड़ता है, अनुभव में आता है। माने परिष्कृत जो व्यक्ति होता है उसमें ऐसे होते हैं, उसमें मनोनिवेश करो। तो ऐसे ऐसे सब माने ध्येय वस्तु बताया कि कुछ तो हम लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उस साधक के लिए है, और कुछ हमारे लिए। अंत में कह दिया यथाभिमत ध्यानाद्वा, जिसमें तुमको चित्त स्थिर करने में सहायक हो वहां से शुरू किया जाए। ठीक है। हाँ, विश्वगाभा ज्योतिष्मति तो बहुत बड़ी चीज हो गई इसकी चर्चा भी एक बार हुआ था अभी कुछ दिन पहले। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम प्राण, प्राण का माने अनुलोम विलोम या देखते रहो आदि आदि सब, ये सब इन्हीं में आएगा। और विपश्यना योग भी योग ही है आखिर। तो यहां पर जो है ध्यान दीजिए, हम जो यहां जिस ध्यान की चर्चा कर रहे हैं वो वेदांत सम्मत औपनिषद सम्मत साधना है, और वो योग के द्वारा अप्रूव्ड है, माने योग विज्ञान से प्रमाणित है। तो हम किसी बाहरी ऑब्जेक्ट से शुरू नहीं कर रहे हैं। हमने बाहरी ऑब्जेक्ट को छोड़, माने हमको विषय है, हमारा ध्येय वस्तु है आत्मा। तो आत्मा में मन को विलीन करना है। बाहरी ध्येय होगा, वहां समाधि लगेगी, वहां से आपको जो पावर आएगा, विभूति आएगा, उसका एक अपना है। लेकिन यहां पर जो है परिष्कृत साधक है, तो वो साक्षी का जो है, जो देहेंद्रिय मन बुद्धि अहंकार के जो साक्षी हैं, अनुभविता है, प्रकाश करने वाला है, उसको वो ध्येय वस्तु बनाएगा। लेकिन सीधे तो एकदम एकाएक वो पकड़ में आएगा नहीं। तो क्या करो, तो कोई भी कौशल अवलंबन करके बाहरी इंद्रियों को स्टॉप करो, मन का व्यापार चलता रहे, कोई बात नहीं। ये प्रथम भूमि बताया। और फिर जो है, अब मन को स्थिर करना है, तो मन को बुद्धि में स्थिर करो। बुद्धि क्या है? अहम बोध। तो अहम बोध जो है, इसके ऊपर बहुत चर्चा हमने किया है, इसलिए हम कल संक्षेप किए थे। रमण महर्षि इस पर बहुत जोर लगाते हैं। अहम को पकड़ो, और अहम को पकड़ने से तुम्हारे मन के सारे वृत्तियां अपने आप शांत होने लगेगी। तो जो भी विचार चलता हो, एक होता है कि उन विचारों को रुक करके किसी एक विचार को आप रखो। अब जैसे जो ओंकार का जप कर रहा है, या कुछ और जप कर रहे हैं, या कोई रूप भगवान का रूप ध्यान कर रहे हो, क्या करते हैं? अन्य वृत्तियों को रुक करके किसी एक मनोमय ध्येय में, एक बाहर होता है, एक मानस प्रतिमा होती है, तो मनोमय ध्येय वस्तु में वो चित्त को स्थिर कर रहा है। तो ये एक प्रक्रिया है। अब मन बार बार दूसरी तरफ चला जाता है, इसको छोड़ करके फिर लाओ। इसी को अभ्यास बोला जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तो यहां कह रहे हैं कि अहम को, अपने जो अहम बोध है, इसको आप पकड़िए और इसमें सारे वृत्तियों को लय करिए। किसी इदम करके अपने से भिन्न किसी
वस्तु को पकड़ करके पहले उसमें सबको लय किया जा सकता है, फिर उसको अपने में लय करना है, ये भी एक वो थोड़ा लंबा होगा। लेकिन जिसमें आपकी सुविधा हो, जाना आपको भीतर है, आत्मा तक पहुंचना है। तो कोई भी वृत्ति जब उदय होता है, अगर इन वृत्तियों के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा न करे, ये सब विचार जो है किसके हैं, कौन विचार कर रहा है, ये सोचने वाला कौन है, मैं। तो मैं समस्त विचारों के बीज के रूप में आपको मिलेगा, वहीं से मैं से अन्य विचार उठता है ना। तो अहम वृत्ति या अहम बोध, इसको अहंकार भी बोलते हैं, अंतःकरण भी बोलते हैं, बुद्धि भी बोलते हैं। उसमें जब केवल आपका अहम बोध शेष रहे और अन्य कोई विचार इससे भिन्न न रहे, तो आप जो है मन को बुद्धि में लय कर दिया। अब उसको जो है बुद्धि के साक्षी, अहंकार के साक्षी में लय करना है। ये मूल श्लोक में मैंने यहां पर बताया। इसमें भी कई क्रम है, जैसे कल हमने कहा था कि एक विशेष अहम और सामान्य अहम, क्योंकि कठोपनिषद का जो श्लोक है, मन को ज्ञानात्मा में, ज्ञानात्मा माने अहंकार, ज्ञानात्मा को महान आत्मा में। तो अहम बोध जो हमारी आमतौर पर होती है, वो कुछ स्पेशल फीचर उसकी होती है, दूसरों से अलग। मेरा अहम, मैं प्रणव चैतन्य हूं और मेरा ये देश है, मेरा ये वृत्ति है, मेरी ये क्वालिटी है, ऐसा करके इन व्यक्ति से मेरा संबंध है और फलाने का मैं शिष्य हूं, ऐसा करके मेरा अहम आपके अहम से अलग है। यह अलगाव जो है बाहर के उपाधियों से ही युक्त हो करके इस समय हमारे सामने है। संबंध जनित अलगाव है। या तो स्त्री पुरुष भाव में तो देह से संबंध जोड़ के होगा, ठीक है ना। तो वो जो विशेष अहम है, उसकी विशेषताएं जब गलित होगी तो केवल सामान्य अहम रहेगा। वो सामान्य अहम, मेरा सामान्य अहम और आपके सामान्य अहम में फर्क नहीं रहेगा। इसी को हम लोगों ने अस्मिता शब्द से विचार किया था। अस्मिता, हूं ऐसा बोध है, मैं फलाना हूं ऐसा करके अपने को सेपरेट करने की जो चीज है, अलग करने की, वो विलुप्त हो जाता है। हाँ, सामान्य अहंकार, उसी को अस्मिता कही जाती है। इसीलिए महत्त्व, तो उसको महत् माने बहुत बड़ा, बड़ा इस अर्थ में कि वो सबका वो कॉमन कैरेक्टर है, कॉमन फीचर है, उसमें कोई अलगाव नहीं है। अलगाव तो असल में किसी न किसी रूप में हमने अपने मन और संस्कार और आदत से डाला है, सिखाया गया हमको कि तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। जितना कुछ सीखा सब भूलना पड़ेगा महाराज। असल में ये जो है भूलने की प्रक्रिया है, अपने मेमोरी को शुद्ध करने का जो संस्कार आया हुआ है, डिलीट करने का है। तो इसलिए श्रुति में, कठोपनिषद में
अहंकार को महत्त्व में डालो, ऐसा कहा। यहां पर वो प्रक्रिया को अंतर्भूत करते हुए अहंकार सामान्य हो या विशेष, है अहंकार, है वो विकारी, और वो जो है वो कभी ऐसा रूप लेता है, कभी ऐसा रूप लेता है। तो उसमें जब तक रहोगे तब तक तो असली आत्मा नहीं आपको मिलेगा। वो तो प्रकृति का विकार है। महत्त्व या अहंकार जो है प्रकृति का विकार है। हमारे यहाँ प्रकृति माने माया या अविद्या। तो उसके साक्षी जो निर्विकार चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो अंतःकरण के समस्त विकारों के दृष्टा है, चाहे वो जागृत के अंतःकरण हो, चाहे स्वप्न के हो, चाहे सुषुप्ति का हो, जो सदा एक रूप है, जिसका उदय लय नहीं है, खाली एक कल्पना कर सकते हो इस समय, इमेजिनेशन करते हैं तो माने इस अहम में, इसमें अनास्था होना, यह असल में मैं नहीं हूं, ये बहुत बड़ा काम करेगा वो उसके लिए। अभी तो इसको बड़े प्रेम से चिपक करके पकड़े हुए हैं ना। अहंकार को जितना हम पकड़ते हैं, हम आनंद से, परमात्मा से उतना दूर होते हैं। जीवन भी इसलिए भाराक्रांत हो जाता है। जिस व्यक्ति के अहम बहुत ज्यादा है, वो ना तो खुद प्रसन्न खुश रह सकता है, ना उसके अगल बगल वाले खुश रह सकता है। और जो जितना नम्र हो जाता है, गल जाता है, जिसका अहंकार जो है संस्कृत होने लगता है, उसके भीतर शांति रहती है, खुद भी प्रसन्न, अगल बगल में भी थोड़ी शांति का फुहार करते हैं, है ना। मैं तो ऐसे ही अब समझने लगा हूं, मुझे ऐसे ही लगता है कि कोई किसी संप्रदाय से चल रहा है, कोई किसी संप्रदाय से, ठीक है, माने एकदम फालतू चीज हो तो बात अलग है, लेकिन एक संप्रदाय की साधना से चल रहा है भगवान के रास्ते में, तो सब ठीक है। लेकिन व्यक्ति का पता तो लग जाता है कि उसका अहम, आत्म प्रदर्शन, मैं, ये अहंकार कितना जो है हल्ला गुल्ला कर रहा है, उसके आचार आचरण से, वाणी से सब मालूम पड़ता है ना। तो कौन कहां पर है, वो तो इसका तो यही माने, कौन जो है उच्च कोटि में पहुंचा है, कौन निम्न श्रेणी में है, वो तो इसका यही पता है ना। ये जो अभी जो बता रहे हैं उससे पता लगता है। अहंकार विलीन होना चाहिए, अहंकार गलना चाहिए, चाहे योग समाधि के द्वारा गलाओ, चाहे ज्ञान से काट कर की अध्यस्त हैं। शुद्ध चैतन्य जो है वही वास्तविकता है, वो उससे उसको जला दो या भक्ति से गला दो, योग से अवरुद्ध कर दो। आखिर जो है अहंकार रहते मुक्ति कहां? ये अहंकार ही तो बंधा हुआ है। या हम में आना मतलब बंधन, अनंत जो है छोटे में बंधा। रामकृष्ण परमहंस की एक बड़ी खूबसूरत वो है, पंचभूतेर फांदे ब्रह्म पड़े कांदे। पंचभूत के फंदे में ब्रह्म पड़ के फंस करके कांद रहा है, माने रो रहा है, कांदे क्रंदन करता है। तो
हम ये कहेंगे कि ब्रह्म जो है अहंकार के जकड़ में फंदे में फंस करके वो रो रहा है असल में अहंकार। तो इसीलिए अहम वासना के विलय के लिए ही निरुद्ध समाधि की भी चर्चा आई है, निर्विकल्प समाधि की भी बात, कि इस वासना को, क्योंकि हम फट से अहम में आ जाते, जितना विचार करो, वो कुत्ते का जो पूंछ है सीधा किया बड़ा मालिश उलिश करके, अब जैसे ही छोड़ा फट से, तो ऐसा बड़ा काटा पीटा करके अध्यास को खत्म किया, अब जैसे ही यहां से उठा अहम। तो इसलिए इसको ठीक से सीधा करने के लिए निर्विकल्प समाधि की चर्चा आई है। तो बुद्धि साक्षी में अहंकार को विलय करो। अहंकार भी एक दृश्य है, अहंकार अनुभव में आता है, गाढ़ा और पतला होता है। गाढ़ा पतला होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा, हाँ कभी माने। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो अहंकार का अनुभव हो रहा है कि नहीं? सबको मैं हूं करके अनुभव हो रहा है। जो अनुभव का विषय हो रहा है वो आत्मा नहीं है। बोले फिर आत्मा किधर है? अब ढूंढिए नहीं, फिर वही किसी ना किसी अनात्मा को ही पकड़ोगे क्यों? वो दिखेगा नहीं वो बिना दिखे सबको देखता रहता है। ऐसा करके उपनिषद के अनुसार, वेदांत के अनुसार आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बार बार वो करके तब वो बुद्धि साक्षी में जो है वो शांत होगा। अथवा जो अहम में सबको लय किया और उसमें लय करके वो बैठा हुआ है, तो ये अहम जो है स्वतः क्या है? रमन महर्षि का कथन था कि जैसे आग जल रहा है, उसमें ईंधन डालते जाओ तो वो धधक करके माने जलेगा। अगर आपने लकड़ी डालना छोड़ दिया तो क्या होगा? धीरे 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 जो है वो उसमें शांत हो जाएगा। ऐसे ही जो वृत्ति हैं हमारी, अन्य वृत्तियां, चिंताएं, ये ईंधन है किसको? अहंकार के आग को धक 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 करता रहता है। तो अगर आपने वो डालना छोड़ दिया, माने अन्य वृत्तियां छोड़ दी, तो केवल अहम जो है अपने आप धीरे धीरे वो शांत होता है। ठीक है? ये असल में उपनिषद में आया जो है जथा निरिंधना वग्नि, निरिंधनो अग्नि, ऐसा कुछ है, स्वयोना उपशाम्यति तथा वृत्ति क्षयात चित्तम स्वयोना उपशाम्यति। निरिंधन अग्नि जिसे अपने कारण में विलीन होता है, जहां से उठा था वहीं विलीन हो जाता है, ऐसे ही वृत्ति क्षय होने पर चित्त अपने कारण, अपना कारण क्या है उसका? आत्मा, अधिष्ठान रूप में उसमें विलीन होता है। तो इस प्रकार से अहम बोध का विलय हो जाए तो समझ लो कि वो निर्विकल्प या निरोध समाधि है। निर्विकल्प शब्द तो थोड़ा और ज्यादा माने पारिभाषिक है। तो वो वृत्ति रहित होकर के चित्त शांत हो जाता है, वो अपने आत्मा में विलीन, उसी को बोलते हैं आत्मा में विलीन हो जाना। चित्त रहता है असल में, लेकिन शांत, कोई भी वृत्ति नहीं, ना अहम वृत्ति
न इदम वृत्ति। लेकिन नींद भी नहीं है। निद्रा में निद्रा वृत्ति आ जाती है। व्यक्ति बैठा हुआ है, देहोपि न पतित, नींद आने से तो ऐसा ऐसा हो जाता है। वृत्ति माने चित्त जागृत है उसका, क्योंकि स्थिर बैठा है, तो चित्त का लय नहीं हुआ, सोया नहीं है वो, लेकिन उसको न अहम का बोध है न इदम का बोध है। तो ऐसे जो निर्वृत्तिक चित्त की स्थिति है उसको बोलते हैं निरोध समाधि, निरुद्धावस्था। ठीक है। चित्त की कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं योग सूत्र के अनुसार। 5 भूमि है, अवस्था बोलना भी गलत है, भूमि। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध भूमि। भूमि माने वो कोई इस प्लेन पर रहता है, कोई दूसरे ऊंचे लोक पर रहता है, कुछ और ऊंचे पर रहता है, इसको भूमियां बोलती हैं। तो क्षिप्त जो चित्त हैं वो जैसे पशु पक्षी बंदर आदि के, जो उनके पास भी तो मन है ना, उनको ध्यान समाधि सिखाया जा सकता है कि नहीं? वो जो है क्षिप्त है, अत्यंत चंचल, अयोग्य, समाधि के अभ्यास के अयोग्य। मूढ़ माने इसमें तमगुण ज्यादा है, मूढ़ता ज्यादा है। इंसान भी है लेकिन मूढ़ता है, उसको इधर ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता। विक्षिप्त जो है वो थोड़े परिष्कृत मनुष्य है, ये सात्विक लोग है। ये जो है प्रयास करे तो समाधि लगा सकते हैं। देवताओं को भी रखा है, देवताओं को भी रखा। सब लोग जो समाधि लगाए नहीं है वो सब लोग, वो सब प्राणी, लेकिन समाधि लगा सकते हैं, ऐसी योग्यता उनमें है। विक्षिप्त माने जिसका मन थोड़ा बहुत शांत है और इस चीजों को समझते हैं, थोड़ा परिष्कार हुआ है, इसमें भरा जा सकता है। वो जो है अभ्यास वैराग्य के द्वारा वो जो है एकाग्र भूमि में पहुंच सकता है। नहीं, उस अर्थ में नहीं, उस अर्थ में नहीं। विक्षिप्त पागल अर्थ में होता है। यहां बी माने विशिष्ट, क्षिप्त से अति चंचलता से अलग, थोड़े गंभीर लोग, सीरियस लोग जो साधना कर सकते हैं, साधना योग्य बन गया है, ऐसा जिनका मन है चंचल, उसका भी मन। लेकिन देखो कितने चंचलता में कितने कैटेगरीज है। ये सब चंचलता की कैटेगरी है ना। माने एकाग्र भूमि आगे बोलेंगे, चतुर्थ भूमि, उससे नीचे जो बाकी क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ये सब चंचल भूमि है। लेकिन चंचल भूमि में कोई एकाग्र साध सकता है, योग्य है। और जो है फिर समाधि का अभ्यास करते हुए जिसने समाधि को आत्मसात किया उसको बोलते एकाग्र भूमिक। तो विक्षिप्त भूमि के लोग जो हैं, क्या है, वो चंचल रहता है स्वभाव से, प्रयत्न करने से एकाग्र हो सकते हैं। जैसे हम लोग जब सत्संग करते, स्वाध्याय करते तो एकाग्रता से सुनते हैं ना, इतना ध्यान तो हम लगा सकते हैं ना। तो ये विक्षिप्त भूमि। और एकाग्र भूमि माने बहुत ऊंचे, वो ऊंचे माने एकाग्र रहना, समाहित रहना उनका स्वभाव है, वो प्रयत्न करके विक्षिप्त होते हैं।
उनका काम जब आता है तो उसके लिए चंचल वो होते हैं जानबूझ करके। माने स्वभाव है एकाग्र रहना योगी का। भाई वो योगी लोग है, समाधिमान लोग है, वो बिना प्रयोजन का वो उनका मन इधर उधर जाता ही नहीं है, जाएगा ही नहीं। हम तो ध्यान में सुबह बैठते हैं ध्यान में, अब जो है प्रयोजन तो हमारा ध्यान है, लेकिन बिना प्रयोजन का जो सारा दुनिया को इकट्ठा करता है, घूमता रहता है। तो उनको जहां प्रयोजन हो उतने के लिए मन को उधर लगाएगा, और प्रयोजन पूरा होते ही वो आकर के अपने ठिकाने पर बैठेगा। तो एकाग्र भूमि में ये अनेक श्रेष्ठ योगियों की ये भूमि है। इसी में संप्रज्ञात के समाधि की जितने अवस्थाएं हैं, जितनी जो है उसकी प्रज्ञाएं हैं, सब इसी में है। और फिर निरुद्ध भूमि, एकाग्र भूमि में मन किसी एक चीज में लगा है, और निरुद्ध भूमि माने हम कह सकते कि उनका मन नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा कहे कि मन नहीं है, अमना हो गया, भाई मन गायब है। नहीं, दरवाजा बंद है कि क्या, वो कहां है कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो निरुद्ध भूमि में कोई भी ध्येय वस्तु या चिंतन का कोई वस्तु, चाहे अहम के रूप में हो, इदम के रूप में हो, नहीं है। मन निर्वृत्तिक है, यह निरोध समाधि है। अब निर्वृत्तिक जो मन है वो कहां है? वो मन तो आत्मा में लगे, आत्मा में माने मन या तो अनात्मा में जाएगा, या जो सब अनात्मा को छोड़ेगा तो आत्मा में आकर के टिक जाएगा। तो टिका है, उसमें स्थिर हुआ है, लेकिन वो साक्षी में, आत्मा में वो लय हुआ, माने स्थिर हुआ, लेकिन साक्षी का बोध हो गया, ऐसा नहीं कह सकते हैं? बहुत बड़ा अंतर है। निरोध समाधि में कोई बोध ही नहीं है, माने कोई विवेक नहीं है। साक्षी में अवस्थान है, लेकिन साक्षी को पहचानता नहीं है। वृत्ति नहीं है, कोई वृत्ति ही नहीं है ना, पहचानना तो एक वृत्ति हुआ ना, साक्षी वृत्ति रहेगी नहीं है, साक्षी वृत्ति भी नहीं है ना, लय हुआ है, स्थिर हो गया। मन पूरा बंद हो गया। हाँ, मन बंद है। मन माने अज्ञान में वो उसमें लय नहीं हुआ। मन जैसे तालाब के को बिल्कुल पानी स्थिर हो गया, बस कोई तरंग नहीं है। तो तरंग नहीं है मतलब तरंग का नाम ही ज्ञान है। वृत्ति क्या है? वृत्ति ज्ञान। अब वृत्ति नहीं है तो ज्ञान नहीं है। स्वानुभूति वगैरह भी कुछ नहीं, स्वानुभूति तो होगी, आत्मानुभूति तो सदा रहती है। आत्मा तो अनुभव स्वरूप है। नहीं तो आप गहरी नींद में मैं सोया हूं, कुछ भी नहीं जाना, इसको भी नहीं जान सकते ना। इसको तो बाद में हम तो फिर तो साक्षी वृत्ति रहा ना। साक्षी वृत्ति तो रहा। फिर साक्षी वृत्ति रहा, साक्षी रहा, साक्षी देखता भी रहा कि कोई वृत्ति नहीं है, कुछ नहीं जान रहा है। साक्षी का रहना और साक्षी की वृत्ति अंतकरण में रहने में बहुत अंतर है। तो फिर सुषुप्ति से फिर उसका भेद क्या हो जाएगा? सुषुप्तौ लीयते तु सुषुप्तौ तन निगृहीतम न लीयते। सुषुप्ति में लय हो गया, यहां पर मन बिल्कुल रुका हुआ है, निगृहित है, वृत्ति नहीं है किंतु लीन भी नहीं है। कैसे पकड़ा उसने, नहीं पकड़ने का भी उसको वो नहीं हो रहा है। नहीं, वो तो अभ्यास से मन ही वहां जाकर के चुप हो गया। पकड़ने के क्या है? आपने अपने को इतना सुसंस्कृत किया,
घूम घाम करके आए, आकर के शांति से बैठ गए, कुछ सोच भी नहीं रहे। निरुद्ध समाधि, ना अपने बारे में सोच रहे ना दूसरे के बारे में, सोच बंद, सो भी नहीं रहे। ये बहुत ज्यादा माने धारणाकरण में दिक्कत आ रही है क्या? हाँ, नहीं अल्टीमेट तो नहीं है, मन का वृत्ति नहीं है, लेकिन मन तो है। मन है, हाँ वही, यही फर्क है। मन है, मन है, और मन है ये आत्मा तो सबको पता रहता है। साक्षी का तो जैसे साक्षी सुषुप्ति को भी प्रकाश करता है, इसीलिए इसी प्रकार निरुद्ध अवस्था चित्त को भी, नहीं तो आप कह नहीं सकते आकर के समाधि से जब उत्थान होता है तो आकर के वो नहीं बोलेगा कि भाई ये तो अहम इदम सब गायब था। तो जैसे सुखम अहम अस्वाक्षम न किंचित अवेदिशम, वैसी स्थिति यहाँ बनेगी। वो उठ के कहेगा कि मैंने अच्छे से सब आनंद लिया, अनुभव किया। हाँ भाई, कुछ भी पता नहीं लगा, बड़ी शांति थी, ऐसा कुछ बोलेंगे? हाँ, माने ऐसे ही होगा। हाँ 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 बिल्कुल, माने उसको ये पता लगेगा कि मेरे ना तो संप्रज्ञात समाधि की जो स्थिति मेरी रहती थी उससे कुछ अलग हो गया। इसमें समझिए, मन का जो विशेष वृत्तियां हैं वो गया, लेकिन मन है ये भी ज्ञान है, बुद्धि है, मैं हूं, मैं राम हूं, ये भी ज्ञान है। इतना तो ज्ञान होना चाहिए। नहीं, ये सब वृत्तियां हैं ना, ये वृत्तियां हैं, लेकिन वो जो मन की जो अन्य वृत्तियां हैं वो गया, लेकिन ये रह गया। नहीं, ये तो अभी बताया ना कि अहंकार को विलय किया ना, अहंकार को विलय किया। तो अहंकार के विलय होने से तुम ये नहीं कह सकते हो कि ऐसा हूं। स्थिति सुसुप्ति जैसी है, बस वहां पर सुसुप्ति में मन नहीं रहता है। हाँ, यहाँ जागृति है। यहाँ जागृति है। हाँ, वो जगा हुआ है। कैसा जगा हुआ है? ये जो जगा हुआ है ये किसका अधीन है? मतलब उसका जगना और फिर उत्थान होना, ये उसका कंट्रोल में रहता है कि जैसे सुषुप्ति में कंट्रोल अपना नहीं है? हाँ, उसमें किसका कंट्रोल है? सुषुप्ति में अपना नहीं है, लेकिन वो चित्त स्वभाव से ही वो ऐसा होता है। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पर भी वही है, अपने से ही होगा। हाँ, माने प्रयास करके तुम स्थिर जा सकते हो। हाँ, और वहां पर जाने के बाद कितने देर रहोगे, वो तुम्हारे भीतर के जो विक्षेप संस्कार है वो कितना देर में वो कुनमुना करता है उसके अनुसार होगा। मन स्थिर बना हुआ है, फिर क्या आके उसमें धक्का मारता होगा? वो भीतर से वासनाएं है ना, वो ऐसा है भाई, प्रकृति का चक्र है वो। हम लोग जैसे जागते हैं और सोते हैं, अब कौन आकर के धक्का मारता है कि सो जाओ? प्रकृति का वो चक्र है, और सोने से जग जाओ। ये इसी को भीतर के जो इनहेरेंट, जो इनबिल्ट जो कुछ डायनामिज्म है, मैकेनिज्म है, उसी को वासना कह रहे हैं ना। वासना कोई बाहर से कोई चीज आ गई हमेशा ऐसा मत समझो, वो इनबिल्ट है, वो मशीन ही बना हुआ है वैसे। अच्छा, अब जो है, तो जब वहां पर आत्मा माने वैयक्तिक आत्मा का भी अभी साक्षात्कार नहीं हुआ, माने साक्षी का पहचान नहीं हुआ, ठीक है, न होने पर भी देह आदि और अहंकार तक का जो है गायब होता हुआ वो डेली देख रहा है। ध्यान देना, अब उसके लिए जो है क्या रहता है और क्या गायब होता है, इसको समझ पाना आसान होगा। अभी देखो, एक श्लोक में इसलिए निकल करके रखा, कल जो है ढूंढते हुए मिला नहीं, कि निरोध समाधि की इतनी महत्ता जो है कहां से आई।
तो यहाँ पर ध्यानादि प्रकरण का 26 और 27 नंबर श्लोक में पढ़ रहा हूं। निर्गुणोपासनम पक्वं समाधि स्यात् शनैः ततः। निर्गुण उपासना की चर्चा की। ब्रह्म मैं हूं, निर्गुण स्वरूप का वो चिंतन करते हुए एक निर्गुण ब्रह्माकार वृत्ति बनी, भावनात्मक ध्यान रखने का। और फिर धीरे धीरे उस समाधि में पहुंचा। यह समाधिर निरोधाख्य सो नायासे न लभ्यते। निर्गुण उपासना से निरोध नामक माने निर्वृत्तिक अवस्था में वो आसानी से पहुंच सकता है, जो निर्गुण उपासक है। सगुण उपासक को तो धीरे धीरे सगुण को भी छोड़ते हुए जाना पड़ेगा ना, निर्गुण में जाएगा फिर निरोध में। तो निरोध समाधि की जहां पर प्राप्ति होती है वहां पर बस जिसको योग सूत्र में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात में एक वृत्ति रहेगी जो ध्येय वस्तु है, और असंप्रज्ञात में वो ध्येयाकार वृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। माने ध्याता का तो स्वरूप पहले ध्येय में विलीन हो चुका है, ध्यान देना। तो ध्येय जब गायब हो गया उसका मतलब हम कह रहे कि त्रिपुटी नहीं है। लेकिन निरोध समाधि से हमको क्या लाभ है? हमको तो आत्मज्ञान चाहिए। निरोध समाधि, निरोध से जब व्यक्ति उठ करके आएगा तो उसको पहले अगर वो देह को ही आत्मा समझता रहा तो मैं यही हूं ऐसा हो जाएगा। फिर क्योंकि जिस ज्ञान या निश्चय को लेकर के वो निश्चय नहीं बदलता है वहां, वो तो आप एकाग्र हुए। हाँ, तो उसमें कुछ भी भेद नहीं रहेगा, शरीर को ही आत्मा मानेगा फिर से। हाँ, जहां उसकी आत्मबुद्धि रही पहले वही आत्मबुद्धि आएगी, खाली शांति रहेगी उसके साथ में। अगर वहां ज्ञान होता, माने कई बार क्या होता है संप्रज्ञात समाधि में ही ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान निश्चय हो जाए, विवेक पहचान में आ जाए, ये वो अलग हो जाए तो बात अलग है। लेकिन केवल निरोध समाधि, इसीलिए भाई देखो, निरुद्ध समाधि का तो पता नहीं, लेकिन मुझे एक बार लगा था, मैं कई बार सुना है आप लोगों को, मुझे एक बार जो है समाधि जैसी कोई चीज लगी थी घर में। वो कीर्तन सुनने गए थे, बचपन की बात है। अब कीर्तन सुनते सुनते इतना अच्छा कोई कीर्तनिया दल था, तो हम जो कहां चले गए, क्या हुआ हमको कुछ पता नहीं। माने हमारे अहम इदम बोध विलुप्त है। जब बोध हुआ कितने देर ऐसा रहा पता नहीं, देखा कि मुझे कंधे पर बैठा करके वो जो मृदंग बजाने वाला वो घूम घूम करके, वहाँ बंगाल में ना कीर्तन के अपने एक परिपाटी हैं, तो वो जो है हमको कंधे पर बैठा करके घूम रहा है, और बड़ा जो है लोगों में खूब भावावेश आया हुआ है। माने समाधि लग गई किसी की ना, और रो भी रहा, हमारा भी कैसे रो रो करके सब माने वो हो गए। तो मैं जो थोड़ा सा होश हुआ तो मैं हरकत किया तो उतार दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ बड़ा अच्छा हुआ इतना तो है। तो अब वहां पर अहम इदम इत्यादि का कोई भेद रहा नहीं। भाव समाधि, उधर के लोग ऐसा बोलते हैं कि भाव समाधि, भाव जब अतिरेक हो जाए किसी भाव, तो फिर मन जो है सामान्य स्थिति में नहीं रह सकता। लेकिन भाव समाधि जब टूटी, थोड़ी देर के लिए शांति रही, वो रही, लेकिन मैं शरीर हूं इसमें कोई अंतर नहीं आया। शांति रही, भक्ति रही, और धीरे 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 जब फिर घर में आ गए तो फिर पहले जैसा हो गया। हाँ, उसकी स्मृति हमको आज तक है। अब वो स्मृति से हम कुछ लाभ उठा ले तो बात अलग है, समझे ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि, और ये प्रसिद्ध है ना, रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि कोई
मछुआरा था, जाल फैलाया, घर में बड़ा क्लेश था, कोई संत वहाँ उसके पोखरे के पास आकर के बैठे थे, उसको बहुत पकड़ा कि हमको जो है कुछ समाधि लगवा दीजिए, मैं भी जोगी बन जाऊं, ऐसा वैसा। तो बोलते हैं कि उन्होंने जो है उसको बोला अच्छा ठीक है। अब वो कुछ ऐसे योगी थे तो खेचरी मुद्रा लगवा दिया, जीवा जो है अब बैठ गया, अब वो जोगी बाबा वहां से निकल गए, सोचे कि कुछ देर में आ जाएगा अपने आप, आया नहीं, जीवा अटक गया, अब बैठा हुआ है। एक दिन बीत गया, दिन रात बीत गया, अरे कहाँ गया, घूमते घूमते सारा गांव इकट्ठा हो गए, तो वो लगा करके बैठे समाधि। अब जो है महाराज धीरे धीरे ऐसा हो गया, 1 साल 2 साल, अब बड़ी प्रसिद्ध होगी सिद्ध जोगी, वहां पर दर्शन करने के लिए लोग आने लगे, बड़ा भारी मंदिर बन गया, आश्रम बन गया, जोगी जी बैठे हुए हैं ना। नींद आती तो गिर जाता। हाँ नहीं, वो लगा हुआ है, समाधि लगा हुआ है। और नींद कोई 20 साल 25 साल थोड़ा ही चलता है। अब जो है बड़ी, एक योगी जो है घूमते घामते फिर आए, 30-40 साल हो गया। अब आए, आकर के सुना कि इधर कोई बहुत बड़े सिद्ध योगी है, माने 50-100 गांव सब उनको बहुत मानते हैं, उनकी पूजा पाठ, लेकिन वो तो बैठे हुए हैं, वो तो एकदम स्थिर बैठे हुए हैं। तो वो गए पास में, देखा दाखा, वो बहुत पहुंचे हुए थे, उन लक्षण उक्षण देखा। तो उन्होंने कहा, उनके जो कमिटी ट्रस्टी वस्टी सब बन गई, तो उनको बुलाया कि भाई एक आपके गुरु हैं? बोले हाँ, हम लोग इनको गुरु मानते, तो हम इनको जगा सकते हैं। अरे महाराज ऐसा हो सकता? बोला हाँ हो सकता। तो बड़ा खुशी की बात है, क्या करना पड़ेगा? तो बोले जो आप लोग जो है, हम लोगों को दोनों को अकेले छोड़ दीजिए, और कुछ द्रव्य चीजें हमको सामग्री चाहिए, उसमें असली घी वगैरह फलाना ठिकाना। तो अब वो जो है जब सब चले गए तो उन्होंने परीक्षण किया, 1-2 माने अब उनके सहयोगी भी तो चाहिए, तो बहुत ज्यादा अंतरंग जो है उनको रखा। तो अब ये जो है, ये तो लग सारा सब कब्जा जाम हो गया ना भाई, 40 साल से बैठा हुआ है, समझे? तो उन्होंने परीक्षण किया और उसका हाँ किया, देखा कि हाँ जीवा उल्टा लगा हुआ है। तो घी भी डाला, पहले थोड़ा सा उसको मोबिलाइज किया और फिर जो है खींच दिया। खींच देते ही उनके शरीर में स्पंदन आ गया। कहते ना, आंख खुले नहीं अभी, बोल रहे बहुत देर हो गया, जाल फेंक के आया हूं। जाल फेंक के आया हूं। अब वहां तालाब उलाब जाल बाल कुछ नहीं है। तो फिर जब वो हुआ, देखा, उसको तो पहचान में नहीं आ रही क्या हो रहा है, क्या, मतलब 40 साल ऐसे ही बीत गया ना है? तो फिर उस जोगी ने कहा कि महाराज आपके सब जकड़ गया है, तो घी गरम करके सब धीरे धीरे मालिश, बोले 2-4 दिन लगेगा। क्या हुआ था, आप कौन है? जोगी ने पूछा उनसे। बोले मैं तो मछुआरा हूं। बोले क्या हुआ था? बोले ऐसा ऐसा हुआ था, योगी ने वो लगा दिया था, मेरी पत्नी जो है भोजन बना करके प्रतीक्षा कर रही होगी। तो अब जो 2-1 लोग हैं वो सब हैरान, आसपास के। कहा कि ऐसा कुछ था? बोले हाँ, इस नाम, क्या नाम है? फलाना नाम है। बोले वो तो पत्नी उतनी मर गई, उनका तो कुछ बचा नहीं, ऐसा सारा गांव अब बदल गया। अब वो बड़े रोने लगा, हमारी पत्नी मर गई, बहुत रोया। बोले अरे महाराज रो मत, आप अब सिद्ध योगी हैं, ज्यादा रोना राना करोगे तो सारा ये चुपचाप रहना और जैसा मैं बोलूं वैसे करना।
तो कथा तो लंबी चल सकती है, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है कथा करने का। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बोलते थे कि ये जड़ समाधि, जड़ समाधि का मतलब होता है जहां कोई नया बोध आपको नहीं होता, जड़ जैसा स्थिर पड़ा रहा, चेतना आपकी जहां है वहीं पड़ी रही। जड़ समाधि को पतंजल की भाषा में, माने योग सूत्र की भाषा में भव प्रत्यय, भव प्रत्यय संसार में ही ले आने वाला समाधि है। तो उसमें उत्कर्ष नहीं है। लेकिन ये जो जिसके हम लोग चर्चा करें निरोध समाधि, वो तो प्रयास से गया, वो सर्वथा जड़ समाधि जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ज्ञान बोध वहां नया हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति में निरोध समाधि से हमको कैसे उससे लाभ होगा, तो यहां पर कह रहे हैं निरोध लाभे पुंसोन्तर असंगं वस्तु शिष्यते पुनः पुनर्वासितेस्मिन् वाक्यात् जायते तत्त्वधि। ये निरोध या निर्विकल्प समाधि का जब लाभ होता है तो क्या होता है, पुंसः अंतः असंगं वस्तु शिष्यते, केवल साक्षी बचा, असंग वस्तु, अन्य वृत्ति अन्य विषय तो चित्त ने छोड़ दिया, तो चित्त में खाली साक्षी बचा जो कि असंग है, निर्विकार है। लेकिन उसके असंगता का उसको पहचान नहीं है, लेकिन है असंग वस्तु। तो पुनः पुनः वासिते, बार बार जब वो निरोध समाधि टूटेगी, बाहर आएगा, तो फिर वो जो है विश्लेषण करेगा कि मेरी क्या स्थिति थी, कहां था मैं। पुनः पुनः वासिते अस्मिन, ये जो असंग वस्तु के विषय में, वाक्यात जायते तत्त्वधि, वाक्य से तत्व साक्षात्कार उत्पन्न होता है। अगर वो ब्रह्म स्वरूप पूर्ण आत्मा में निर्विकल्प लगाया तो उसका स्वरूप का बोध बार बार वासना माने भावना करने से, माने विवेक विश्लेषण करने से वाक्य से उत्पन्न होगा। ये ध्यान देना, कल भी मैंने बताया था कि हमारे संप्रदाय के अनुसार, उपनिषद परंपरा के अनुसार, वाक्य ही, महावाक्य वेदांत वाक्य जो है ज्ञान का एकमात्र प्रमाण है, और समाधि कोई प्रमाण नहीं है। माने योग सूत्रकार ने भी प्रत्यक्षानुमानगमाः प्रमाणानि, समाधि प्रमाण नहीं है, लेकिन समाहित मन प्रमाण को अच्छी तरह एक्सेप्ट करता है। तो जो वाक्य आपके लिए इस समय खास काम नहीं कर रहा है, तुम ब्रह्म हो, तत्वमसि, कोई खास काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन उस समय आपका मन इतना जो है सेंसिटिव, परिष्कृत होगा, फट से बात समझ में आएगी, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह उस चीज को अनुभव करके आए, भले पहचाना नहीं है। तो ये बात ध्यान देना, पुनः पुनः वासिते, समाधि, असल में समाधिमान जो पुरुष है वही वेदांत के सबसे उत्तम साधक है। इसलिए साधन चतुष्ट में ये सब गिनाया। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि बुद्धि साक्षी में, हाँ ध्यान दीप का 29 होगा ना, 27 तो अब जब बुद्धि साक्षी में आप गए और बुद्धि साक्षी को आपने पहचाना, कुछ दिनों का समाधि का अभ्यास किया, फिर समाधि के साथ विचार को मिलाया, तो आपको पहचान हो गया कि वहां जो है मेरा वास्तविक स्वरूप यही है, यह अंतःकरण आदि नहीं है।
लेकिन अभी भी साक्षी पहचान में आया। साक्षी जो है वो समस्त विश्व चराचर की मूल सत्ता या अधिष्ठान सत्ता ब्रह्म है, ये अभी भी समझ में नहीं आया। तो पूर्ण आत्मा में लय नहीं हुआ। ये अपूर्ण आत्मा, ये जो साक्षी है अपूर्ण, अपूर्ण माने परिच्छिन्न, एक साक्षी है, इंडिविजुअल है। तो साक्षी भी है। अब जैसे मान लीजिए कि जिसको साक्षी स्वरूप का ठीक ठीक पहचान हो जाएगा तो शरीर को भी देखेगा, अंतकरण को भी देखेगा, अहंकार को भी देखेगा, और इनसे बिल्कुल मैं अलग हूं वो भी जानेगा। ठीक है ना? तो उनके सामने देह आदि सारा जगत सत्य रूप में, सत्य पदार्थ के रूप में दूसरा मुझसे अलग, इस प्रकार से उसको ज्ञान होगा। तो द्वैत ज्ञान है, इसलिए चरम ज्ञान नहीं है। अब जब उसको ये मालूम पड़ेगा वेदांत वाक्य के द्वारा कि जो ये साक्षी है वो साक्षी कौन है, वो इस साक्ष्य से उसका क्या संबंध है, तो सब के भीतर सत्य और चैतन्य के सब प्रकाश सत्ता के रूप में वही है। साक्षी साक्ष्य का भेद काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। नाम रूप का खाली भेद है। असल में जो दृष्टा है और दृश्य है एक ही सत्ता दो भाग में विभक्त है। दिख रहा है, हाँ, दो रूप में दिख रहा है। तो ये अद्वितीय ब्रह्म रूपता साक्षी का, माने अभी मैं पुस्तक देख रहा हूं, पुस्तक से मैं अलग हूं, लेकिन उस समय की अनुभूति क्या होगी, इधर देखने वाला और इधर देखे जाना वाला वस्तु एक है। तो ये जो सब को अपने आत्मा के रूप में, सर्वात्म भाव, ये पहले भी शब्द आया था, सर्वात्म भाव की जो अनुभूति है उसको प्राप्त करो और परमाम भजस्व, परम शांति को प्राप्त कर लो। तो इस प्रकार से ये जो हैं मैं समझता हूं कि प्रश्न का उत्तर हो गया बाबा। तो कल का ही पाठ था। तो निर्विकल्प समाधि, कल भी कहा था कि समाधि भी, योग भी एक विकल्प पद्धति है साक्षी तक पहुंचाने का, और विचार जो है पंचकोश विवेक आदि, ये भी एक पद्धति है। एक पद्धति में वृत्ति को लय करते 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 वहां पहुंचते हैं और फिर उसको पहचानने की कोशिश करते, योग पद्धति। और एक पद्धति में वृत्तियों का जैसा है वैसा हम छोड़ देते हैं, लेकिन इन समस्त वृत्ति, अहम इदम, सारे जो मन के जो खेल है, इन समस्त वृत्ति का अनुभव कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है? विवेक, विवेक पद्धति। तो विवेक पद्धति वेदांत का मुख्य है, और इसमें जो ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं उनके लिए समाधि का अभ्यास करना ही चाहिए। ये जो है वेदांत के अपने वक्तव्य है। कल तो अष्टमी मनाएंगे, परसों जो है फिर। हाँ जी, हाँ, योग मार्ग। हाँ, दो ही मार्ग से आप जो है आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा तक पहुंच जाओगे, साक्षी तक। अब वो ब्रह्म है, ये वेदांत के विचार से ही होगा, वेदांत वाक्यों के अनुशीलन से होगा।
हाँ, क्योंकि ब्रह्म रूपता को जानने के लिए ऐसे खाली व्यक्ति अकेला बिना उपदेश का, बिना वेदांत के वो नहीं कर सकता। चाहे ईश्वर आकर के समझा दे तो हो सकता है, वो भी गुरु, ईश्वर गुरु है। हाँ, गुरु चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण